टॉपिक है आपका लॉगरिथम, ठीक है। और सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बनाया क्यों गया। जब मैं लॉगरिथम पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे याद आता है वो दिन जब मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को देखा था। और जब हमें ये चैप्टर दिखाया गया तो हमें लॉगरिथम नहीं बोला उन्होंने हमसे बोला इस चैप्टर को लघु गुणक। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर हम बच्चों को वो वर्ड पहले सिखाए ना तो हमें लॉग इजी लगेगा, क्योंकि आप इसके मीनिंग को समझो। ये इतना मीनिंगफुल नहीं लगा मुझे जितना ये लगता है। आप सभी जानते हैं लघु मीन्स शॉर्ट, छोटा, और गुणक मीन्स मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल, तो ये क्या करता है, लॉग मल्टीप्लाई से रिलेटेड जो भी वैल्यूज होती हैं उन्हें शॉर्ट कर देता है। तो लॉग मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, क्विकर फॉर्म में करने के लिए, इजी करने के लिए बनाया गया है। अगर ये इजी करने के लिए बनाया गया है तो ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि अगर कोई चीज बनाई जा रही है वो मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब हमने उसे सही से चलाना ही नहीं सीखा, यूज करना नहीं सीखा, समझ में ही नहीं आया है कि हमने पढ़ा क्या है आखिरकार। हमें लगता है कोई नई चीज है, ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है और ये आसान होकर आई है। तो देखिए क्या होता है, लॉग ये कहता है कि मैं दो नंबर्स के लिए डिफाइन होता हूं, जिसमें से ये तो मेरा लॉग होता है और ये इसका बेस होता है, ठीक है। इससे आने वाला कोई आंसर होता है लेट इट बी सी। इसके बाद ये जो बेस है ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए एंड इसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। एट मीन्स ए की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होगी या ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। साथ में ये जो बी लिखा हुआ है इसके लिए भी कंडीशन है कि ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, या आप इसे मोड की फॉर्म में देख सकते हो। ओके, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लॉग के साथ मोड लगा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं होता, सेंसलेस है, यूजलेस है, उसे हमें सोचने की परमिशन नहीं है। लाइक अपॉन का 0, 0 अपॉन 0, कुछ इस तरह की चीज है। तो ये लॉग जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो बताएंगे। ये तो फिर भी काफी थ्योरेटिकल बात रही। मैं आपसे कहता हूं जब भी लॉग की बात आती है तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप सबको ये मालूम है कि 2 की पावर 3 8 होता है? अगर आपको ये पता है तो आपको लॉग सारा आता है। अगर आपको ये छोटी सी बात पता है इसका मतलब आपको पूरा लॉग आता है। यहाँ पे एक नंबर है, पावर है, वैल्यू है। लॉग ये कहता है बेस, वैल्यू, और मैं दूंगा आपको पावर। लॉग से मिलती है पावर और यहाँ पर पावर से मिलती है वैल्यू। तो लॉग क्या करता है, बोले मुझे आप थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दो, मैं आपको आंसर में पावर दूंगा। आप जब सभी जानते हैं कि जब आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं log 10 की वैल्यू आप 1 लिखते हैं, क्योंकि log ये कहता है 10 की कितनी पावर है जिससे कि 10 आए, इसलिए 1 होता है। और log 100 कितना यूज करते हो, 2, क्यों, 10 की कितनी पावर है जिससे 100 आए, 2। log हमें पावर देता है। और log 1 को 0 क्यों लिखते हो, 10 की कितनी पावर लें जिससे कि 1 आए, इसलिए 0 होता है। तो log सिर्फ पावर बताता है कि इन दोनों में पावर के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है, इसकी कितनी पावर लें जिससे कि ये आ जाए,
वो मैं हूं। आप लोगों ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, क्यों log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाती है? होती है ना 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, दो वैल्यू तो पता होती है लगभग सभी को। आप सोचो 10 की पावर 0 लूं तो आंसर कितना आएगा? 1, और 10 की पावर 1 लूं तो आंसर कितना आएगा? 10, और 10 की पावर हाफ लूं तो मतलब √10, और √10 का मतलब आता है 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 0.5 से थोड़ा कम। देख रहे हो ना कितना आ रहा है? 0.3010। आइडिया लगा कि क्यों log 2 से 0.3 आता है? क्योंकि 0.5 से 3 आएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हो √10 कितना होता है? √10 से आता 3, जबकि हमें चाहिए कितना? 2, तो 2 तो और कम से आएगा, तो 0.5 से भी कम आएगा, और 0.5 से कम इसलिए अप्रोक्सीमेट हम लोग सोचे तो अंदाजा लगाएं तो ये 0.3 बन जाता है। आप सोचो, अब आपको ये याद आ जाएगा अच्छे से, क्यों 10 की कितनी पावर है जिससे कि 3 आ जाए? आप देखो 10 की 0.5 पावर लेंगे तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा √10, क्योंकि √9 तो 3 होता है और ये √9 से थोड़ा ज्यादा है। तो आप देख रहे हो 3 किससे आएगा? 0.5 से थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम कितना हो जाता है? 0.74771। तो आपको आइडिया लगा कि क्या हम log से निकाल रहे होते हैं? बहुत मेहनत करी थी ये बात सोचने में जॉन नेपियर ने बनाया था इस log को, और उसने हायर कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए log दिया। ओके, अब यहां से आपके पास में एक खास बात ये आई कि log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, या ये 1 से ज्यादा होगा। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, इवन 0 भी नहीं होगी, ठीक है। और आपका नोटेशन देखो क्या है, अगर a की पावर x b है तो आप इसे log में लिखना चाहते हैं तो यहां तो आ गया a, यहां आ गया b, और ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए log के क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। सबसे आसान प्रॉपर्टी तो आपकी ये होती है कि आपके पास में मान लो एक है m1, एक है m2, एक है m3, और चलते जा रहे हैं mn तक। log के साथ कितने भी मल्टीपल होते हैं, अगर आप इन्हें अलग अलग लिखते हैं तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाते हैं। आप हमेशा याद रखें कि log आपको पावर देता है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। log मीन्स आप देखते हो ना, log से आंसर क्या आता था? log रिजल्ट क्या देता था? आपको पावर देता था। तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स प्लस में लिखी जा सकती हैं। अगर यहाँ पे कोई बेस मेंशन नहीं है तो आप ये मानो सबका बेस सेम है, चाहे वो कुछ भी है। तो आप चाहे तो उसे डिनोट कर सकते हो स्मॉल a से। स्मॉल a का मतलब होता है एनी बेस, ठीक है। पर बेस हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा बेस हमारा e रहता है। और जब हम लॉग टेबल का यूज करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के अंदर, तब हमारा बेस 10 रहता है, ठीक है। ये आ गया डिवीजन में। अगर हम बात करें m1 अपॉन m2 तो डिवाइड में लॉग माइनस हो जाता है, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तीसरा, लॉग m रेज़ टू पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है और लॉग हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 चीज आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहां से थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास log b है, बेस a है, आप इन्हें पलट कर लिख सकते हैं। तो बेस नंबर की जगह ले लेगा और नंबर बेस की जगह। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में log 3 2, तो आपको 2 3 चाहिए था, तो बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया। इसी चीज के लिए एक प्रॉपर्टी और है, सेम वैल्यू के लिए आप चाहें तो इन्हें 2 log में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 log में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर मैंने बेस मेंशन नहीं किया है, जबकि यहां पर बेस क्या था, a, तो ये log b अपॉन log a हो गया। जो ऊपर है वो ऊपर लिख दिया, जो नीचे है वो नीचे लिख दिया। यहां पर आपके पास फ्रीडम होती है कोई भी कॉमन बेस लेने की, आपकी अपनी मर्जी है जो भी बेस आप लेना चाहें, बट दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। आप ले कुछ भी सकते हैं, बट बेस आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर 2 ले लिया नीचे 10 ले लिया। अगर ऊपर 2 लोगे तो नीचे भी 2, ऊपर 10 लोगे तो नीचे भी 10। ओके, समझ में आता है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास a है, इसकी कोई पावर है, बेस में b है, इसकी भी कोई पावर है, तो नंबर की पावर आगे न्यूमरेटर में और बेस की पावर आगे डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब जरूरी तो नहीं है हमेशा किसी की पावर हो, अगर किसी की पावर नहीं है तो उसे 1 ले लो, सही है ना। अगर पावर है तो आप उसे आगे ले जा सकते हो, आसान बात है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है, उसकी कोई पावर है, वो log में है, यहां पर उसका बेस b है और log के साथ लिखा जाने वाला नंबर c है, तो अब की बार इसमें 3 नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, a का, b का, c का। एक log का बेस है, एक पावर का बेस है और एक log के साथ लिखा हुआ नंबर है। तो आपके लिए ये फैसिलिटी होती है जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये यूज होती है ना तो क्वेश्चन की लेंथ एकदम 10 स्टेप से 1 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप इसे यूज कर पाते हैं तो C and A कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, log का बेस, ये पावर्स की ही सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनके डेरिवेशन भी हैं, बट समय का अभाव होने की वजह मैं करवा नहीं पा रहा अभी आपको। ये सब पावर की वजह से ही है। चलो, आपने पूछा है, मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा अभी। ओके, ये समझ में आया। एक्चुअली आपको क्या है, ये तो नहीं सिखाया जाएगा। सीबीएसई में कुछ क्वेश्चंस 12th में ऐसे जरूर आएंगे जहां पर होगा a log a b, तब हम ये सिखाएंगे कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो ये खत्म हो जाता है और आंसर आपका बी हो जाता है। एक्चुअली ये होता क्यों है वो आप समझें। उससे पहले आपको एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी वैसे मैं बता चुका हूं, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है। अगर यहां पर कोई भी बेस हो और ये 1 हो तो वैल्यू 0 आती है। log 1 हमेशा 0 होता है और दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो ये बन गया b log a और ये कितना हो गया 1, इसलिए आंसर 1 हो जाता है। ओके, इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है लॉग में इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास कोई बेस है, दोनों साइड a, तो log x अगर log y से बड़ा है तो इससे 2 संभावनाएं होती हैं।
आप लॉग और बेस को हटा सकते हैं, या तो इससे आंसर x ग्रेटर देन y आएगा या इससे आंसर x लेस देन y आएगा। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि यही दो पॉसिबल थे और हमने यही दोनों लिख दिए। कब पहला आएगा कब दूसरा आएगा वो देखिए। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपल चलता है, जैसे इक्वलिटी का साइन हो। और अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तो लॉग ऐसे बिहेव करता है जैसे उसमें माइनस लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो x लेस देन y हो जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है माइनस की मल्टीप्लाई से भी, बट आपको याद रखना है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट हटा दो, बट अगर बेस 1 से छोटा है तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो गई, x पहले आ जाएगा, y ग्रेटर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और देखते हैं अगर कोई और प्रॉपर्टी आती है तो। काम तो वैसे हमारा इन सब प्रॉपर्टी से चल जाएगा, उसका डेरिवेशन करके दिखा देते हैं जो भी रह गया है। ओके, तो हमसे पूछा गया था कि सर ये b क्यों हो जाता है, ये वाला क्यों हो जाता है। तो हमारे पास है log ABC इक्वल टू हमें लाना है C log BA। मैंने इसे x मान लिया तो a रेज़ टू पावर x। ठीक है, ये हमारे पास a रेज़ टू पावर x आ गया। राइट, मैंने किसे x माना है, log, तो c इक्वल टू क्या हो गया, b रेज़ टू पावर x। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ठीक है, अब ये a रेज़ टू पावर x है और ये हमारे पास है c इक्वल टू b रेज़ टू पावर x। इसे कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा, इसे लिखा हमने c रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। ओके, अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो बन जाएगा log CB इक्वल टू 1 अपॉन x। ये तो वहाँ से भी आ रहा था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तो फर्स्ट स्टेप से भी आ जाता है हमारे पास कि, तो ये हमारे पास है a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y। चलो कोई बात नहीं, इसे y एज्यूम करा तो ये बन गया log a y इक्वल टू x बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास b रेज़ टू पावर x इक्वल टू c है और हमारे को ये c की पावर में लाना है। ओके, अगर मैं इसे y मान लूँ, log a रेज़ टू पावर log BC a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y। चलो निकालते हैं कैसे भी इसे। हमारे पास है भाई, हमें a और c को इंटरचेंज करना है और हमने इसे माना हुआ है यहाँ पर b रेज़ टू पावर x, हमारे पास में है c। c को पावर में लाना है।
मिक्स हो गया, दोबारा से सोचते हैं, सारा दोबारा से सोचते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास में है a log c बेस b, और इसे हमें c की पावर में कन्वर्ट करना है। तो आएगा log a x इक्वल टू log b c, ठीक है। और दूसरा वाला है हमारे पास c रेज़ टू पावर log b a इक्वल टू हमने माना y, तो यहाँ से आया log c y इक्वल टू log b a, ठीक है। ये हो गया हमारे पास log x अपॉन log a इक्वल टू log c अपॉन log b, तो ये बन जाएगा log x अपॉन log c इक्वल टू log a अपॉन log b, और ये बन जाएगा आपके पास log a b, और यहाँ से आ गया log x c, ठीक है। कोई बात नहीं। देखो अब आप सोचो कि ये नहीं लिखा हुआ, सपोज ये a लिखा हुआ है, तो log अगर a के इक्वल होता है तो इसकी पावर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, c की पावर log b a, और यही आपकी x की वैल्यू आ गई। दोबारा समझ लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का खेल है, काफ़ी अच्छा। तो a रेज़ टू पावर हमारे पास कुछ दिया हुआ था, ये हमारे पास x है, ठीक है। उसे y की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा वैसे। तो अब देखो हमें ये पता है a की पावर में कुछ भी हो उसे log में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपका आ जाएगा बेस में, नंबर आ जाएगा यहाँ पे, पावर आ जाएगी सामने। log में अभी भी बताया था, इन्हें अपॉन करके लिख सकते हैं। अब आपको देखो जो प्रूव करना है उसमें a की जगह c चाहिए, c की जगह a, तो बस क्या है, c को उधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, तो a की जगह c आ गया, c की जगह a आ गया। अब इसे अगर हम log को फिर से कंबाइन करें तो ये x आएगा, बेस में c आ जाएगा, वहाँ पे फिर से ये आ जाएगा। अब log के आगे अगर कुछ भी लिखा हो, जैसे आपको मैं बताता हूँ ना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे याद रखा करो, अगर ये दिया है तो इसे कैसे लिखना है, और अगर ये दिया है तो इसे कैसे लिखना है, इसकी पावर ये इक्वल टू हो जाता है। तो यहाँ से देखो c की पावर ये, c की पावर ये किसके इक्वल हो गया, x के, और x क्या था आपका, x आपके पास में था a रेज़ टू पावर log b के साथ c, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए।